नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर 1 भौतिक जगत। चैप्टर 1 भौतिक जगत। फिजिक्स जो है साइंस का एक पार्ट है। फिजिक्स क्या है? साइंस का एक पार्ट है, साइंस का एक विज्ञान का एक भाग है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ जानेंगे सबसे पहले विज्ञान क्या है। तो विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान, वी का मतलब हुआ विशेष, ज्ञान का मतलब हुआ ज्ञान। तो जिससे विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जिससे विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है, जो लैटिन भाषा सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो क्या जाने हम लोग अभी? विज्ञान विशेष ज्ञान की प्राप्ति को ही विज्ञान कहते हैं। अब विशेष ज्ञान की प्राप्ति तो है, लेकिन अब किस तरह से प्राप्ति करना है? क्रमबद्ध तरीके से। कैसे प्राप्त करना है ज्ञान? क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब कोई बच्चा है, बच्चा को यदि पढ़ाना है तो सबसे पहले उसको क्या जानकारी देंगे? सबसे पहले वो ABCD सीखेगा, इसके बाद लेटर बनाना सीखेगा, इसके बाद सेंटेंस बनाना सीखेगा, इसके बाद उसको बड़े बड़े कहानी लिखने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से विज्ञान जो है एक क्या है? क्रमबद्ध तरीके से। कैसे? क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से प्राप्त किए गए ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, किसी विषय अथवा वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध तरीकों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो कोई भी ज्ञान की प्राप्ति जो होना है, ज्ञान की प्राप्ति सबसे क्रम वाइज होना है कि सबसे पहले मुझे क्या जानकारी लेना है, उसके बाद क्या जानकारी लेना है, उसके बाद क्या जानकारी लेना है। ठीक है, इस तरह से जो क्रम के अनुसार ज्ञान की जो प्राप्ति करते हैं उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है भौतिकी क्या है। अगला टॉपिक क्या है? भौतिकी क्या है। तो व्हाट इज़ फिजिक्स। अब भौतिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसियस से लिया गया है। फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक लैंग्वेज फ्यूसियस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अब भौतिकी का परिभाषा यदि देखा जाए तो भौतिकी वह विज्ञान है या विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसका अगला परिभाषा है भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान को ही क्या बोलते हैं? द्रव्य, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे फिजिक्स में क्या पढ़ना है कि कोई भी ऊर्जा या द्रव्यमान या उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। अब दुनिया में जितना भी है वो दो रूप में पाया जाता है, या तो कोई द्रव्य हो या तो फिर क्या हो? ऊर्जा के रूप में। अब यहाँ पर देखेंगे द्रव्य, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाता है। अब जैसे वायु है, वायु, लोहा, पत्थर इत्यादि, जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों कितने होते हैं? तो आपको पता होगा कि मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसे पत्थर है, पत्थर को छूने से पता चल जाएगा कि क्या है? ठोस है, पत्थर है। इसके बाद क्या है? लोहा, ये भी क्या है? ठोस है, मतलब पदार्थ है। वायु क्या है? एक स्पर्श के माध्यम से एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ऊर्जा। अब किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी व्यक्ति के या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है? तो किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, चाहे ऊर्जा किसी भी तरह का क्यों न हो। प्रकाश जो निकल रहा है, प्रकाश भी क्या है? एक तरह का एनर्जी है। और ऊष्मा जो है, हीट भी क्या है? एक तरह की एनर्जी है। ध्वनि ऊर्जा है, साउंड एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सारे के सारे क्या है? एनर्जी है। ये सब एनर्जी मतलब पूरे पृथ्वी पर जो भी है नेचर, प्रकृति में, वो 2 रूप में पाया जाता है।
या तो वो द्रव्य के रूप में, या तो वो क्या करता है, एनर्जी के रूप में। ठीक है, इसके अलावा कोई अन्य उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है कि भौतिक को कार्य क्षेत्र के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक को कार्य क्षेत्र के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। तो सबसे पहले देखिएगा, पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं वो क्या है कि आकार के हिसाब से देखा जाए तो कुछ वस्तुएं जो है बहुत बड़ा आकार में है और कुछ जो है बहुत सूक्ष्म आकार का है। तो ठीक है, तो जिसमें सबसे बड़े बड़े वस्तुओं या पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं स्थूल या माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो इस भौतिक के अंतर्गत बड़े आकार के पिंडों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक। स्थूल स्थूल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो स्थूल के अंतर्गत पढ़ना है यांत्रिकी, मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि यह द्रव, ठोस, गैस के नियम, न्यूटन की गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित इसमें पढ़ना है। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना है, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या पढ़ना है, किसी वस्तु के ऊष्मीय संतुलन, जिससे हीटिंग इफेक्ट का जो बैलेंस होता है, हीटिंग बैलेंस, ऊष्मीय संतुलन का नियमों, ऊष्मा प्रभाव की दिशा, ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण, निकाय का यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि ऊष्मागतिकी के आधारित आते हैं। ठीक है, अगला है प्रकाशिकी। अगला क्या है, प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी में क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का कार्यविधि, इंद्रधनुष का बनना इत्यादि प्रकाशिकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला है, इसके बाद दोलन एवं तरंगे, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। विभिन्न वस्तुओं के कंपन, कंपित वस्तुएं द्वारा उत्पन्न विक्षोभ इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोलन एवं तरंगे में। ठीक है, अगला टॉपिक है वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंतर्गत आवेशित तथा चुंबकीय वस्तुओं से परिघटित घटनाओं से संबंधित पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि आवेश कितने तरह के होते हैं, आवेश क्या क्या है, चुंबकीय वस्तुओं से परिघटित घटनाओं से संबंधित जानकारी लेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है, इसके बाद अगला है सूक्ष्म। ठीक है, पहला क्या था, स्थूल। फिजिक्स का पहला पार्ट क्या था, स्थूल, माइक्रोस्कोपिक। इसके बाद है दूसरा सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक। वो था माइक्रोस्कोपिक, यह है माइक्रोस्कोपिक। इसके अंतर्गत परमाणुओं तथा नाभिकीय से संबंधित परिघटनाओं, इसके अलावा इन परिघटनाओं की व्यवस्था चिरस्मत भौतिकी के नियमों से नहीं की जा सकती है। जैसे अगर किसी भी परमाणु या अणु या आयन्स इत्यादि का जो खोज होता है, इसमें क्या करते हैं, आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी का प्रयोग करके किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों के गुण इत्यादि पारस्परिक अभिलक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों, भौतिकी के कुछ अग्रणी वैज्ञानिकों का नाम। इसमें जानेंगे कि कौन कौन वैज्ञानिक किस देश के रहने वाले हैं और क्या क्या काम किए हैं फिजिक्स के दुनिया में। ठीक है, तो सबसे पहला वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, जिन्होंने, ये देश इटली के रहने वाले हैं, जो जड़त्व के नियम का खोज किए थे। जड़त्व के नियम का खोज किए थे कौन, गैलीलियो। इसके बाद है सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन जो हैं इंग्लैंड के रहने वाले हैं, जिन्होंने गति के नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, परावर्तक या दूरदर्शी के बारे में अध्ययन किए थे। इसके बाद है डेनियल बर्नौली, नीदरलैंड के रहने वाले हैं, जिन्होंने द्रव के प्रवाह की बर्नौली प्रमेय तथा गैसों का गतिक सिद्धांत दिए थे। अगले हैं रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने इंग्लैंड के रहने वाले हैं, जिन्होंने बॉयल का नियम क्या दिए थे, बॉयल का नियम। अगला है केल्विन। केल्विन नीदरलैंड के रहने वाले हैं, जिन्होंने ऊष्मागतिकी का द्वितीय सिद्धांत, द्वितीय नियम एवं परम स्केल के बारे में बताए थे। अगला है आर्किमिडीज। अगला क्या है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने क्या बताए थे, ये यूनान के रहने वाले थे, इन्होंने बताया था कि आर्किमिडीज। अगला है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज यूनान के रहने वाले हैं, जिन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्तोलक का नियम, उत्प्लावन का नियम इत्यादि दिए थे। ठीक है, अगला है एस कार्नो, जो फ्रांस के रहने वाले हैं, जिन्होंने आदर्श ऊष्मा नियम के बारे में बताए थे। अगला है हेनरी हाइगेंस,
जिन्होंने नीदरलैंड के रहने वाले हैं, जो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में बतलाए थे। अगला है थॉमस यंग, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिन्होंने प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में बताए थे। अगला है फेनल, क्या है फेनल, जो फ्रांस के रहने वाले हैं, जिन्होंने प्रकाश का विवर्तन के बारे में बताए थे। अगला है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, जिन्होंने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के बारे में बतलाए थे। ठीक है, इसके आगे है एम्पियर। कौन है एम्पियर, जो फ्रांस के रहने वाले थे, जिन्होंने वैद्युत धारा तथा चुंबकत्व के बारे में अध्ययन किए थे। अगला है R.A. मिल्टन। कौन है R.A. मिल्टन, जो अमेरिका के रहने वाले थे, जिन्होंने आवेश का क्वांटीकरण के बारे में बताए थे। ठीक है, अगला है J.J. टॉमसन, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिन्होंने परमाणु का नाभिक मॉडल एवं तत्वों का इलेक्ट्रॉन धन किरणों का निर्धारण इत्यादि के बारे में अध्ययन किए थे। इस तरह अन्य बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत से अनेक प्रकार के विज्ञान में इस प्रकार अनेकों वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने फिजिक्स में अपना कार्य क्षेत्र दिए हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 आगे सारे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद इस तरह के अनेकों वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपने फिजिक्स में अपने एरिया में भूमिका निभाए हैं। इस तरह के अनेकों भौतिकी वैज्ञानिकों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में भूमिका निभाए हैं। इस चैप्टर में बस फिजिक्स का इंट्रोडक्शन था कि फिजिक्स जो है क्या क्या पढ़ना है और कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद अगले चैप्टर एक यूनिट 2 लेकर आएंगे दोस्तों। इस चैप्टर में बस इतना ही था। इस चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन था, फिजिक्स के बारे में भूमिका था। इसके आगे की चैप्टर नेक्स्ट डे लाएंगे। ओके, थैंक यू।